बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य विहरपुर के राजा अनैवीर को जानवरों और पक्षियों से बेहद लगाव था। उन्होंने अपने किले के पास ही एक विशाल प्राकृतिक बगीचा बनवाया था, जहां पर हर तरह के पक्षी और कुछ पालतू जानवर रहते थे। राजा अनैवीर हर रोज कुछ वक्त निकालकर उन पक्षियों और जानवरों से मिलने जरूर जाते और उनसे बातें करते। वे उनकी हरकतों को समझने और महसूस करने की कोशिश किया करते थे। एक दिन राजा बगीचे में पक्षियों के साथ समय बिता रहे थे। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज की जय हो। पड़ोसी राज्य चंद्रपुर के राजा विक्रमसेन के सेनापति आपसे भेंट करना चाहते। उन्हें आदरपूर्वक भीतर लाओ। सिपाही गया और सेनापति को साथ लेकर राजा के समक्ष आया। राजा की जय हो। जैसा कि हमारे राजा विक्रमसेन भली भांति जानते हैं कि आपसे बड़ा पशु पक्षी प्रेमी कोई नहीं है, उन्होंने आपके लिए एक खास भेंट भेजी है। ये दो दुर्लभ बाज के बच्चे, कृपया इस अनमोल उपहार को स्वीकार करें। राजा ने बाज के बच्चों को हाथ में लिया और प्यार से सहलाते हुए कहा, अद्भुत! मैंने इससे सुंदर बाज पहले कभी नहीं देखे। राजा विक्रमसेन का बहुत आभार व्यक्त करें। यह उपहार मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्होंने उनकी देखभाल के लिए एक कुशल प्रशिक्षक नियुक्त किया। कुछ महीने बीते और राजा ने सोचा कि अब बाजों को देखने का समय है। वाह! अब मैं इनका नाम रखूंगा। एक का नाम गगन और दूसरे का नाम अनिल। आज से इन्हें इन्हीं नामों से प्रशिक्षित किया जाएगा। जैसा आदेश महाराज। कुछ समय बाद राजा ने दोबारा बगीचे का दौरा किया और सेवक से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं। संकेत मिलते ही दोनों बाज उड़ने लगे, पर जहां गगन ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं अनिल थोड़ी देर उड़कर वापस उसी डाल पर बैठ गया जहां से वह उड़ा था। ये क्या? जहां गगन इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, अनिल उड़ना ही नहीं चाहता। जी महाराज, अनिल शुरू से ही इस डाल से चिपका रहता है। उड़ने की कोशिश करता है पर फिर लौट आता है। राजा को अनिल से भी उतना ही लगाव था और वे चाहते थे कि वह भी ऊंची उड़ान भरे। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा की गई, जो व्यक्ति इस बाज अनिल को ऊंचा उड़ाने में सफल होगा, उसे ढेरों स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सुनिए, सुनिए, महाराज अनैवीर का आदेश है। जो व्यक्ति इस बाज अनिल को ऊंचा उड़ाने में सफल होगा, उसे ढेरों स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सुनिए, सुनिए। कई विद्वान आए और प्रयास करने लगे। अनिल, अनिल, मेरे हाथ पर आओ। अनिल आकर बैठ गया। विद्वान ने रोटी का टुकड़ा ऊपर फेंका और इशारा किया। अनिल उड़ता है, लेकिन वापस आकर फिर से उसी डाल पर बैठ जाता है। विद्वान निराश होकर लौट जाता है। छल सुस्तबाज। अनिल कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। सुनो, हाथ पर बैठो। अनिल नहीं सुनता। विद्वान जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है। तभी अनिल उसे चोंच मार देता है और उड़कर सेवक के पास चला जाता है। हफ्तों बीत गए, लेकिन अनिल वही पुरानी आदत दोहराता रहा। जहां गगन इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, अनिल उड़ना ही नहीं चाहता। फिर एक दिन कुछ चमत्कारी हुआ। गगन और अनिल कैसे आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहे हैं। उस आदमी को मेरे सामने बुलाओ। अगले दिन वह दरबार में उपस्थित हुआ। वह व्यक्ति एक किसान था। राजा ने उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दी और पूछा, बताओ, जो काम बड़े विद्वान न कर सके, वो तुमने कैसे कर दिखाया? महाराज, मैं तो एक सीधा सादा किसान हूं। ज्ञान विज्ञान की बात मुझे नहीं आती। मैंने बस वह डाल काट दी जिस पर अनिल बैठने का आदी हो चुका था।
जब बैठने की जगह ही नहीं रही तो उसे उड़ना ही पड़ा।